हेलो बच्चों, आज आपका गेट जोन बाय केकेएस मैम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गेट फूड टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फूड टेक का जो भी आपका सिलेबस है, चाहे कोई भी मास्टर सब्जेक्ट है, उसका आपको जो मास्टर सब्जेक्ट का सिलेबस है ऑफिशियल गेट साइट पर जाकर चेक करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों ने वो देख लिया होगा। तो इसलिए हम आज की जो लेक्चर सीरीज है वो आज से शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद होगा, फूड टेक में जो फर्स्ट यूनिट आती है वो क्या है? फूड केमिस्ट्री। क्या है? फूड केमिस्ट्री है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, राइट, या फिर फूड कलर्स, हम बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो हम कवर करने वाले हैं फूड केमिस्ट्री में, वो है वाटर इंपॉर्टेंस इन फूड्स, राइट। इसके बाद हम कवर करेंगे वाटर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वाटर की पोलैरिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, क्यों होती है वाटर में, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है बच्चों हम कवर करेंगे। और क्यों हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों देखो, चाहे किसी भी टाइप का फूड है, चाहे क्या है, आपकी वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, हर टाइप के फूड में बच्चों वाटर कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वेरी करता है बट प्रेजेंट जरूर होता है। ठीक है, तो वाटर यहां पर बच्चों क्या है? एक प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या है? प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हर टाइप के फूड में प्रेजेंट होता है। और इसका रोल क्या होता है बच्चों? वाटर एक्ट करता है एज अ मीडियम फॉर व्हाट? फॉर केमिकल रिएक्शंस। वाटर के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, राइट, उनके साथ अब इंटरेक्शन, जो उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होनी होती हैं, उनके लिए वाटर जो होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है वाटर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट भी करता है डायरेक्टली। जैसे कौन सी होगी? हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में बच्चों जो वाटर होता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, और इसका सॉल्वेंट बिहेवियर होने की वजह से वाटर जो होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फूड में। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया? रोल देख लिया कि वाटर का फूड्स में रोल क्या होता है। और इसी की वजह से बच्चों जब आप डिफरेंट टाइप के फूड्स देखते हो ना, उसमें आपको क्या दिखता है? टेक्सचर दिखता है, बढ़िया टेक्सचर, क्रिस्प फूड होते हैं वो। ठीक है, फिर आपको उनका कलर कितना ब्राइट दिखता है, राइट। और जो फूड की जो क्वालिटी होती है वो कितनी बेस्ट लगती है। मैं कर रही हूँ बात जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फूड्स की बात कर रही हूँ मैं। उसकी बात नहीं कर रही हूँ जब आपने उसको एक हफ्ते के लिए रख दिया है, फूड आपका सड़ गया है, उसके बाद उसका टेक्सचर खराब हो चुका है, बदबू मार रहा है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो फ्रेश फूड होता है उसका जो टेक्सचर, कलर और जो उसकी क्वालिटी होती है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, वो सब की सब बेस्ट किसकी वजह से होती है? वाटर के प्रेजेंस की वजह से होती है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है इन फूड्स में। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, अगर इन फूड में से यहां से हम क्या कर दें? वाटर को रिमूव कर दें। क्या कर दें? वाटर को रिमूव कर दें, वाटर को हटा दिया जाए फूड में से, राइट। या फिर रिमूव करने की जगह इनमें क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए सॉल्ट या फिर शुगर। तो इससे बच्चों जो फूड की क्वालिटी होती है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। ये वाटर क्वालिटी की, चाहे वो प्रेजेंस है, वाटर की जो प्रेजेंस होती है फूड में, वो क्या करती है? अगर उसको हटा दिया जाए तो वो फूड को अफेक्ट करती है। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आप उसमें सॉल्ट और शुगर भी डाल रहे हो तब भी फूड जो है वो उससे अफेक्ट होता है। तो फूड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो अगर हम बात करें, अगर ये सब हम कर रहे हैं फूड में, तो इससे क्या इफेक्ट होगा बच्चों? हम देख लेते हैं माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव में। तो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है?
इनएक्टिव हो जाती है, इनहिबिट हो जाते हैं वो। क्या हो जाते हैं वो? इनएक्टिव हो जाते हैं। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को अगर इनहिबिट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फूड में से वाटर को रिमूव कर दिया, जो हम इवेपोरेशन प्रोसेस में करते हैं, या फिर सॉल्ट एंड शुगर्स को उस फूड में ऐड कर दिया, राइट? तो इससे होता क्या है बच्चों, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब आप बोलोगे कि हमें ये सब करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम माइक्रोब्स को हटा रहे हैं फूड से? तो बच्चों, जो माइक्रोब्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे अच्छे नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, राइट? अगर फूड को फ्रेश रखना है, उसका टेक्सचर परफेक्ट रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो ऐसे माइक्रोब्स जो उस फूड को खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर जब वाटर को रिमूव किया जाता है या फिर उसमें सॉल्ट या शुगर्स ऐड किए जाते हैं तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वहां पर अफेक्ट होती है। तो यहां पर देखो, वाटर को आपने क्या कर दिया? थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो उसके चक्कर में जो आपके जो फूड की क्वालिटी है वो यहां पर क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। सो अल्टरनेटिवली होता क्या है इससे? माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर आपकी इनहिबिट हो रही है तो फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। यही हमारा क्या है? पर्पस है फूड टेक में फूड्स के बारे में पढ़ने का, राइट? क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे? जितने भी टाइप के फूड हैं उनको कैसे लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन करके रखा जाए, उनकी जो क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करके, राइट? तो यहां पर बच्चों ये जो वाटर की प्रेजेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है? वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं मीट की, जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनको पता होगा मीट कैसा दिखता है, जूसी टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होता है। तो मीट में जो बच्चों वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है वो कितना होता है? वो होता है 65 to 70%। ठीक है, अगर हम उसी वे में मिल्क की बात कर लें तो मिल्क में बच्चों प्रेजेंट होता है 87%। मिल्क तो हर घर में मिलता है और वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है आपका, तो उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात कर लें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, तो उनमें बच्चों 70 to 90% जो होता है, 70 to 90% वो आपका वाटर होता है। मैंने बताया ना, जिसकी वजह से जो फूड होते हैं वो आपको क्या दिखते हैं? चमकते हुए, लस्ट्रस दिखते हैं, क्रिस्पी दिखते हैं, और जो उनका एक वाटर कंटेंट की वजह से जो उनकी क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, सेम वे में बच्चों अगर हम बात कर लें हनी की, शहद की बात कर लें, तो उसमें वाटर कंटेंट जो होता है कम होता है बट प्रेजेंट होता है। कितना? 20% होता है। अगर हम ग्रीन्स की बात कर लें या फिर सीरियल्स की बात कर लें तो उनमें बच्चों वाटर कंटेंट होता है 12 to 14%। क्या होता है? 12 to 14%। आप बोलोगे वो तो इतने ड्राइड लगते हैं मैम, उनमें कैसे वाटर जो है प्रेजेंट हो सकता है? नहीं बच्चों, उनमें भी वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है, तो उनमें होता कम है बट प्रेजेंट जरूर होता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं ब्रेड की, ये भी हर कोई खाता है, ब्रेड भी सबके घर में होता है, तो ब्रेड में भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है और ये आपका बच्चों होता है 35%। क्या होता है? 35% होता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑयल भी हर घर में मिलेगा ही मिलेगा, ऑयल में बच्चों वाटर कंटेंट जो होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, आपको मुझे ही कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है कि ऑयल में वाटर कंटेंट कितना मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप के फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए बच्चों जरूरी हो जाता है कि
हम वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको स्टडी करें और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, उसको हम अच्छे से स्टडी करें। क्योंकि जब आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ोगे या फिर यूनिट ऑपरेशंस पढ़ोगे तो वहां पर वाटर का जिक्र होगा, उसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा। क्योंकि फूड में अब वाटर प्रेजेंट है तो उसी को हम क्या करेंगे, या तो कम करेंगे वाटर को या फिर उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो भी ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे उसमें वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको अफेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इसीलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो वाटर का बेसिक एक नॉलेज है वो ले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये तो सब लोगों को पता होगा बच्चों को कि वाटर का जो बेसिक फॉर्मूला है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वाटर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? H2O है। सबको पता है H2O है। अब इसमें बच्चों इसका मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन्स हैं वो कितनी है? 2 है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी है 1। राइट, इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में भी कवर करोगे, बट मैं आपको बेसिक बता देती हूं। तो हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे चाहिए होता है सो दैट कि ये अपना जो डुप्लेट है, एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बना सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ये सारी टर्म्स आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो हम वहां पर कवर करेंगे। तो बच्चों इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और हाइड्रोजन को जरूरत होती है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर बच्चों अब इन्हीं की क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। इसमें एक और चीज जान लो, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, और जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, हाइड्रोजन यहां लिख देती हूं, हाइड्रोजन वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ऑपोजिट चार्ज हो गए। अब क्योंकि ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव चार्ज्ड है तो ये क्या करता है बच्चों? हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। और इसमें हाइड्रोजन का क्या फायदा होता है? हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देता है? पेयर बना लेता है, और ऑक्सीजन भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना लेता है। तो काइंड ऑफ यहां पे क्या होती है? म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, और ये बनाती है कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब यहां पे बात आती है इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बच्चों जो ऑक्सीजन है, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो आपके 4 रह गए जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? यहां पे मैं इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर देती हूं। उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स। क्या कह देते हैं उनको? तो ये क्या है यहां पे? ये है लोन पेयर, ये नॉन बॉन्डिंग है। अब यही मैं आपको बताना चाह रही हूं, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है इसको कहते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्डिंग। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि अगर हाइड्रोजन और इसमें इन्वॉल्व है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नो, इसे कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम पढ़ेंगे, वेट करो उसके लिए।
ठीक है, तो ये बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोन पेयर्स होते हैं, जो ये लोन पेयर्स होते हैं ये रिपल्सिव होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों रिपल्सिव होते हैं, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ना पसंद नहीं होता है, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे से। तो ये रिपल्सिव होने की वजह से अब क्या होता है कि ये जो बॉन्डिंग वाले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उनको भी क्या करते हैं, पुश करते हैं। क्या करते हैं, उनको पुश करते हैं, उनको भी धकेलते हैं कि भाई हमें, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाना है तो वो उनको इकट्ठा ला देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अब मैं फिर से बना रही हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं लोन पेयर्स और ये हमारे हैं बॉन्डिंग पेयर, कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं हमारे। अब आपको देख रहे होंगे आप, ये यहां पर आपको स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, किस टाइप से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लग रहा है, गेस कर सकते हो, बेंट शेप, राइट, बेंट शेप। इसी शेप को बच्चों वी शेप भी कहते हैं। लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर जो है एक दूसरे को जो रिपल्स करते हैं उसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड में जो बेंडिंग आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, बेंट शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वी शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर इसको एंगुलर शेप भी कहते हैं, एंगुलर शेप भी कहते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है ये। तो आपको ये समझ में आ गया कि वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसी मुझे में मैंने बताया हुआ है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो करता है इनको पुल करता है अपनी तरफ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और बनाते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, होपफुली आप सब लोगों को ये क्लियर है। सो कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से बन रही है वाटर की बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। ठीक है, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। देखो बच्चों, शेप इज अ डिफरेंट थिंग, ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो बच्चों वाटर की ज्योमेट्री होती है बन इसी की वजह से रही है, जो हमने अभी शेप पढ़ी उसी की वजह से बनेगी। तो जैसे मैंने बोला, जो लोन पेयर्स होते हैं, जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऐसे पास नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो भी बेंट शेप लेते हैं। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर्स और बॉन्डिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलके बनाते हैं पूरी प्रॉपर ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर आप इनको मैच करोगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैच करोगे तो ये काइंड ऑफ ऐसे बनता है। इसको मैं थोड़ा रेड से हाईलाइट कर देती हूं या फिर ब्लू ले लेती हूं, सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो, इसकी जो ज्योमेट्री है काइंड ऑफ इस टाइप से बन रही है। जब आप इसको क्या करोगे, मैच करवाओगे। अब ये बच्चों क्या ज्योमेट्री है, क्या लग रही है आपको, ये क्या है, ये आपकी है बच्चों हाँ ठीक है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या है ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। याद रखना है, शेप है बेंट शेप, वी शेप, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की, और जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो आपके नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं और जो बॉन्डिंग पेयर हैं उनको मिला के बन रही है। समझ में आ गया, ये बात क्लियर होगी आपको। यहां पर मैं ये भी लिख देती हूं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये जो चार्जेस हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, जो ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर हैं इनके पास भी कैपेबिलिटी होती है कि जो सराउंडिंग
वहां पर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लें, जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन्स है उनको अपनी तरफ खींच लें, राइट। तो अब ये यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अब ये ऑक्सीजन जो इनके पास में हाइड्रोजन्स होती हैं जो किसके साथ अटैच्ड होती हैं, ऑक्सीजन के साथ, जो किसके साथ अटैच्ड होती हैं, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, याद रखना है आपको। अब जो नियर बाई हाइड्रोजन्स होती हैं वो यहां पर क्या कर लेती हैं, बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देती हैं। क्या बनाना शुरू कर देती हैं, बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। बट ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूं, अब मैं बात कर रही हूं जब वहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उनमें बच्चों क्या होता है, जो नियर बाई हाइड्रोजन होती है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होती है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और इसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रिजेस। ये क्या बन रहे हैं, आपके हाइड्रोजन ब्रिजेस बन रहे हैं और इन्हीं ब्रिजेस को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक चीज ध्यान रखनी है, वाटर मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट अगर वाटर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है देन द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो याद रखना है ये आपके क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है और ये जो है आपके हाइड्रोजन ब्रिजेस हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बच्चों आपका क्या बनाती है, ये बनाती है वाटर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाती है, वाटर कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, शेप समझ में आ गई, ज्योमेट्री समझ में आ गई। ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग, शेप इज अ डिफरेंट थिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपका आता है, हाँ अब इसकी वजह से जो बच्चों इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर मॉलिक्यूल की और भी प्रेजेंट होती हैं। अब इस शेप की वजह से, क्योंकि यहां पर देखो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से यहां पे बताती हूं कि जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होती है, अब मैंने बोला इनमें क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन होता है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। सेम वे में जो हाइड्रोजन होता है वो भी उसे कहता है भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करो कि खुद के लिए रख लो, मैं अकेला क्या करूंगा, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। तो जो इनका पुल होता है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ये मिलके बनाते हैं डाइपोल्स। क्या बनाते हैं, डाइपोल्स। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वाटर की एक और प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्या है बच्चों, जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो जो उनके पास चार्जेस हैं, ठीक है, जो उनके पास चार्जेस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से दो पोल बन जाते हैं। एक पोल नेगेटिवली चार्ज होता है और सेकंड पोल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहां पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब यह डाइपोल मोमेंट को अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, डाइपोल मोमेंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होती है बच्चों, इट इज द मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब डाइपोल मोमेंट में आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों मैं इतना केमिस्ट्री में घुस रही हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से वाटर की जो पोलैरिटी होती है वो बनती है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता चलेगा कि वाटर पोलर क्यों होता है, क्यों हर जगह वाटर ही चाहिए होता है, बाकी चीजें क्यों नहीं, आप एसिड यूज क्यों नहीं करते हो कोई, वाटर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों यहां पर बात आ जाती है पोलैरिटी की। वाटर जो होता है वो पोलर होता है, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर उसकी डाइपोल मोमेंट होती है। जो उनके चार्जेस होते हैं वहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, वो उस मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, पोलर बनाते हैं। अब इसमें एक और चीज भी पिक्चर में आती है बच्चों। अगर मैं आपको कहूं कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, लीनियर है। अगर मैं आपको बोलूं वाटर मॉलिक्यूल लीनियर है, तो क्या ये पॉसिबल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या लीनियर हो सकता है? अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक रीजन बताया था, नहीं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं हो सकता है। बट इन केस अगर हम इमेजिन करें वाटर मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब यहां पर इनके बीच में जो डाइपोल होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी और डाइपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ऐसा है तो बच्चों वाटर पोलर नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो वाटर को पोलर नहीं बोला जाएगा। वाटर इज नॉट पोलर अगर उसका स्ट्रक्चर हम लीनियर इमेजिन करते हैं। बट अगर वाटर का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कैसा बनता है, बेंट शेप का बनता है, क्योंकि वहां पर क्या है, दो लोन पेयर हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स को पुश करते हैं बेंट शेप बनाने के लिए। अब इसी शेप की वजह से, बेंट शेप की वजह से बच्चों जो वाटर है वो पोलर बनता है, अलाउ करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ खुद को इंटरेक्ट करने के लिए। तो आपने देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट के बारे में जानना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना अफेक्ट कर सकते हैं, राइट, उनकी प्रेजेंस कितनी जरूरी है वाटर में होना। तो ये बच्चों क्रिएट करते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, और अदर कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आपके प्रोटीन्स, उनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब ये तो बात की मैंने बच्चों वाटर की। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर जो हाइड्रोजन ब्रिजेस बनते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी, उसमें अदर टाइप ऑफ आयंस भी बनते हैं, क्योंकि सेम वे में ये जो मॉलिक्यूल है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट वे में करता है, और ये बनाता है डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, जैसे हाइड्रोक्साइल आयंस पढ़े होंगे या फिर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको अब आप छोटा सा होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोक्साइल आयन के बीच में जो ये हाइड्रोजन ब्रिजेस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, कैसे बनते हैं ये हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रिजेस भी वेरी करते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता करके आनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइपोल मोमेंट आप सबको क्लियर हो गया, होपफुली सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर जगह पढ़ने वाले हैं इसी बेसिस पर, फूड प्रोसेसिंग में भी इसी बेसिस पे बात होगी। अभी जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे जिसमें मैं वाटर एक्टिविटी की बात करूंगी, वो भी, उसमें भी ये वाटर की प्रॉपर्टी जो होगी काम आएगी आपके लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको बताती हूं, अब आप मुझे बताइए, सॉरी, अब आप मुझे बताइए, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपके पास क्या है, मोर देन वन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, वाटर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में जो डाइपोल मोमेंट होगी वो किस में ज्यादा होगी, इन दोनों में से किस में डाइपोल मोमेंट जो होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप मुझे किस में बताओगे, कमेंट में बताओगे। मैं इसका आंसर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आई विल नॉट स्पून फीड यू, मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगी, ये आपको थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइपोल मोमेंट का एक और सबसे बड़ा कनेक्शन है,
वो ये है कि इसकी वजह से, डाइपोल मोमेंट की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइपोल मोमेंट की वजह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब आप बोलोगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये आपका रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है किसको? जो भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। ऑब्वियसली इसमें डाइपोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वहां पर किसकी बात आ जाती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आ जाती है। तो इसीलिए वाटर में करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइपोल्स बन रहे होते हैं वाटर में, जो क्या करते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में क्यों बता रही हूं? इसका बहुत बड़ा रीजन है बच्चों, क्योंकि जो सॉल्वेंट बिहेवियर है वाटर का, सॉल्वेंट बिहेवियर वो इसी से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब क्या? जब आप किसी फूड में या फूड में जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा उसमें सॉल्ट ऐड करोगे, राइट, या फिर शुगर ऐड करोगे, किसी भी टाइप की प्रिपरेशन बनाओगे। अब सॉल्ट हम किस में ऐड करते हैं? जब पिकल्स बनाते हैं। शुगर कब ऐड करते हैं? जब हम शुगरी फूड बनाते हैं। तो जब आप ये बनाओगे, ठीक है, उस टाइप पर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि वहां पर क्या होती है? आयनिक इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? आयनिक इंटरेक्शन होती है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं सिंपली बोलूं, जो आपके प्रिजर्वेटिव मेथड्स होते हैं, पिकल्स बनाने के होगे जैसे, ठीक है, किसी फूड को स्टोर करने के जैसे होगे, तो वहां पर हम सॉल्ट एंड शुगर को यूज करते हैं। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, राइट? तो वहां पर बच्चों जो आयनिक इंटरेक्शन होती है उसमें क्या किसका रोल होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल होता है। और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे या फिर यूनिट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो वहां पर हम ये देखेंगे जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, रेडी हो जाओ। ठीक है, मेरी क्लास में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आप कर पा रहे हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए और मोर देन वन वाटर मॉलिक्यूल के लिए, मतलब वाटर कॉम्प्लेक्स, सिंपल लिख देती हूं मैं आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूं। वाटर कॉम्प्लेक्स जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसमें ज्यादा होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये आपको मुझे किसमें बताना है? कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। डाइपोल मोमेंट की वजह से पोलैरिटी आती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो उसका सॉल्वेंट बिहेवियर होता है सॉल्ट एंड शुगर के केस में वो बनता है। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन में काम आता है। तो वहां पर अब आपको इन दोनों का यूज होगा ही होगा। अब हम बच्चों आगे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। अब आप मुझे बताओ, वाटर जो होता है पोलर क्यों होता है? किसकी वजह से पोलर होता है? सबसे पहला इसका आंसर है बच्चों, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बता दिया, जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी वजह से जो पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बनती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होती है किसकी वजह से बनती है? डाइपोल्स की वजह से। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है, इनकी वजह से होती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट आता है जो ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनती है। तो यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका रीजन आ जाता है इसकी शेप, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो शेप होती है इसकी बेंट, उसकी वजह से वाटर जो होता है वो पोलर होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है वाटर की पोलैरिटी के लिए। अगर नॉट ओनली वाटर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर होना है तो उसमें इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक तो उनमें जो चार्जेस हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी शेप कैसी बन रही है वो भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। जो उसकी ज्योमेट्री है वो कैसी बन रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है प्लस जो शेप है, राइट, वो यहाँ पे अफेक्ट करती है वाटर की पोलैरिटी को। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि वाटर जो होता है एक टाइप का नहीं होता है, वाटर भी डिफरेंट टाइप का होता है, और जब वो फूड में रिएक्ट करता है तो वो डिफरेंट वे में करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम जनरली वाटर पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आ गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इंटरेक्शन, क्योंकि उनमें पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, डोमिनेट करती है कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लूंगा, तुझे कम ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जो जिसकी वजह से शेप बनती है, वो भी अफेक्ट करती है पोलैरिटी को। और जो बेंट शेप होती है मैंने आपको बता ही दिया किसकी वजह से होती है, जो रिपल्शन होती है लोन पेयर्स की वजह से। तो ये सारे जो बच्चों क्या है प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे मिलके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्गली पोलर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्गली पोलर बनाती हैं। तो ये रीजन है कि जो वाटर होता है वो पोलर होता है, और इसी की वजह से जो क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, और आपका क्या बनता है यहां पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो देखो एक शेप की वजह से कितनी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं यहां पे अफेक्ट हो रही हैं, राइट। अब नेक्स्ट बच्चों आता है ज्योमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको क्या बताया, वाटर की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है। क्या होती है वाटर की ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल होती है, राइट। अब बच्चों टेट्राहीड्रल में जो फूड में वाटर शेप होती है, जो वाटर की शेप होती है और जो उसकी पोलैरिटी होती है, वो एक्सप्लेन करती हैं बहुत सारी प्रोसेसेस को। वाटर की शेप एंड पोलैरिटी जो होती है, इस ज्योमेट्री की वजह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं फूड टेक में उनको आंसर करती है। जिसमें फर्स्ट तो आपका आ गया कि कैसे किसी पर्टिकुलर फूड में जो वाटर है वो सॉल्ट या फिर शुगर में डिसॉल्व होगा। सेकंड, फूड्स में जो वाटर है वो कैसे उस फूड में जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। थर्ड आपका आ जाता है कि जो इमल्शंस बनते हैं, लिपिड्स की वजह से बनते हैं, तो जो इमल्शंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे। और
कैसे अफेक्ट करेंगे शेप एंड पोलैरिटी वाटर की इन इमल्शंस की फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, इसी की वजह से हम आंसर करेंगे कि जो हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर फूड में वो कैसे होती है। कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने सारे आंसर्स हमें मिलने वाले हैं जस्ट बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। उसके फंक्शंस को जानने से ही हमें कितना सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है इमल्शन फॉर्मेशन को, फूड के बीच में जो हीट ट्रांसफर होती है, या फिर जो हम शुगर एंड सॉल्ट के जो हम सॉल्यूशंस बनाते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये आपका बताएगा कि फूड की स्टेबिलिटी कैसी होगी, फूड की स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो ये क्वेश्चंस भी आंसर किए जाएंगे किसकी वजह से, वाटर की शेप एंड पोलैरिटी की वजह से, वाटर की शेप एंड पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, होपफुली आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा वाटर का। नेक्स्ट बच्चों अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे, अब मैं आपका आज का लेक्चर जो है यही फिनिश कर रही हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो लिक्विड वाटर होता है। अभी हमने वाटर की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड वाटर। और आप सब लोगों ने हो सकता है आइस के बारे में सुना हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फूड प्रोसेसिंग में फ्रीजिंग पढ़ेंगे, राइट, ड्राइंग पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें लिक्विड वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होनी चाहिए, आइस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो अगले चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कवर करने वाले हैं, जो है लिक्विड वाटर एंड आइस में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप की इनकी डेंसिटी होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे अफेक्ट होता है, होता भी है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।